अस्सलाम वालेकुम। हार्ट के मुख्तलिफ जो डिजीज़ होती है, अमराज़ क़ल्ब, उनकी डिफरेंट प्रेजेंटेशंस होती है और इन प्रेजेंटेशंस का थोड़ा बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन होना लाजमी है, ताकि इंसान को वक्त पे पता चल सके कि उसको आया हार्ट का कोई इशू है या नहीं है। बेसिकली 5 किस्म के प्रेजेंटेशन के साथ हार्ट के जो डिजीज़ है वो ख़ुद को प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहली जो प्रेजेंटेशन है वो है सिम्टमलेस। पेशेंट को कुछ पता ही नहीं चलेगा, कोई सिम्टम्स उसमें अपीयर नहीं होंगे, लेकिन जब पेशेंट का इको किया जाएगा या ईसीजी या एंजियोग्राफी होगी तब पता चलेगा कि पेशेंट के जो ब्लड वेसल्स है, हार्ट के जो ब्लड वेसल्स, कोरोनरी आर्टरीज, उनमें ब्लॉकेज हुई होती है और उसकी फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। दूसरी जो प्रेजेंटेशन है वो है एंजाइना। मतलब पेशेंट जब कोई काम करे तो तब उसके सीने में दर्द होगा और उसका सांस फूलने लगेगा। एंजाइना के साथ पेशेंट तब प्रेजेंट कर सकता है जब उसके कोरोनरी जो आर्टरीज है, हार्ट के जो ब्लड वेसल्स है, उनमें ब्लॉकेज 70% से ज़्यादा हो। तब पेशेंट के सीने में दर्द होगा और जब वो कोई काम कर रहा हो, सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो या कोई दूसरा काम कर रहा हो, तब उसको दर्द ज़्यादा होगा और उसका सांस फूल जाएगा। तीसरी जो प्रेजेंटेशन है हार्ट डिजीज़ में वो है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, या जिसको आम ज़बान में हार्ट अटैक कहा जाता है या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें हार्ट के जो ब्लड वेसल्स है वो पूरी ब्लॉक ही होती है एक ख़ास पोर्शन में, और उस पोर्शन के जो हार्ट के जो सेल्स है, जो हार्ट के जो मसल्स है, मायोकार्डियम, उसकी डेथ हुई होती है और पेशेंट को शदीद दर्द होता है उसके सीने में। साथ में उसको स्वेटिंग होती है, उसको उल्टियाँ आती है और उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। उसके बाद जो प्रेजेंटेशन है वो है आपके पास सडन कार्डियक डेथ, जिसमें पेशेंट अचानक से मर जाता है, अचानक से उसकी एक्सपायरी होती है। उसमें ये नहीं है कि अचानक से वो उसकी एक्सपायरी होती है, अंडरलाइंग उसकी जो है ना प्रोसेस चल रही होती है, पेशेंट को पता नहीं होता है। पेशेंट ने टाइम पे स्क्रीनिंग नहीं की होती है, पेशेंट ने टाइम पे जो है ना टेस्ट वगैरह नहीं किए होते हैं, इसलिए उसके ब्लॉकेज इतनी ज़्यादा होती है कि फर्दर उसको जो है ना उसका हार्ट काम करना बिल्कुल छोड़ देता है और पेशेंट अचानक से एक्सपायर कर जाता है। आखिरी जो प्रेजेंटेशन है वो है एरिथमिक डिस्टर्बेंसेस। उसमें पेशेंट का जो हार्ट रेट है, दिल की धड़कनें या तो बहुत ज़्यादा तेज़ होंगे, 300 से भी ज़्यादा होंगे, जिसको वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया कहा जाता है, या वो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया कहा जाता है, या वो बहुत ज़्यादा कम होंगी, 40 से भी कम होंगी, जिसको ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। तो इस वीडियो का मकसद है कि पेशेंट लोगों को हार्ट के डिजीज़ के हवाले से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो और वो टाइम पे अपनी स्क्रीनिंग करे। स्क्रीनिंग का मतलब है कि वो कोई टेस्ट वगैरह जो करने चाहिए, जैसे कि ईसीजी, इको, एंजियोग्राफी, एक दफ़ा कम से कम वो 40 साल के बाद ज़िंदगी में करे। और उसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स है जो कि हार्ट डिजीज़ की वजह बन सकती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल्स है, हाई जो है ना शुगर लेवल्स है और ओबेसिटी है जिसमें मोटापा, तो इनको कंट्रोल करने की कोशिश करें ताकि उनको जो है ना आने वाले वक्त में हार्ट की कोई प्रॉब्लम ना हो।